हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या सोच रही है, किस तरह के एक्शन प्लान होने वाले हैं उसके, क्या करना चाहती है, आपके खिलाफ़ करना चाहती है या फिर आपके पर्सन के खिलाफ़ करना चाहती है, क्या क्या कर रही है। ठीक है, वाटर साइन आ गया है 8 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स निकला है फायर साइन, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स निकला है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 6 ऑफ सॉर्ड्स निकला है, मेजर अरकाना से निकला है हर्मिट। 2 ऑफ सॉर्ड्स हमारा कार्ड आया है। परेशान तो बहुत किया है इसने आपको। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन के साथ आपके सारे रिश्ते ही ख़त्म कर दिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स मिला है। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, और निकला है द वर्ल्ड। 7 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा रेजोनेट होने के लिए, रेजोनेट करने के लिए मैं बता देती हूँ। और सारे ही साइन हैं यहाँ पर, ज़ोडिएक साइन सारे हैं, सभी के लिए रीडिंग रेजोनेट होगी। और कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ रेजोनेट करने के लिए। देखिए, आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते थे और आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से थर्ड पार्टी ने एंटर किया आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ ही उजाड़ के रख दी। आपके पर्सन को आपसे छीन लिया, पूरी तरह से छीन लिया, सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, सारा प्यार ही ख़त्म कर दिया आपके पर्सन के साथ। और इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि पर्सन के दिमाग में ये आने लग गया कि आपके साथ रहना उनकी गलत चॉइस थी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, बहुत अकेले हो, अंदर से बिल्कुल खोखले, पूरी तरह से खोखले हो। लेकिन फिर भी एक होप है आपको, क्योंकि आप शायद प्रेयर्स कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक होप है कि कहीं ना कहीं से रास्ता ज़रूर मिलेगा या फिर आपका प्यार ज़रूर जीतेगा। हालांकि होपलेस हैं आप, बहुत ज़्यादा अकेले, कभी किसी को शो नहीं करते हैं। हर फंक्शन में आप जाते हैं या कोई भी पार्टीज़ है, कोई भी सेलिब्रेशन है, वो आप करते हैं अटेंड, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। दूसरों को दिखाने के लिए हंस रहे हैं, लेकिन अपनी बात शेयर भी नहीं कर सकते लोगों से, क्योंकि आप इतने डिसेंट हैं, इतने अंडरस्टैंडिंग हैं कि आपको पता है कि जो लोग दूसरे सुनेंगे वो सिर्फ आपका मजाक बनाएंगे या हंसेंगे आप पर, कोई भी साथ खड़ा नहीं होगा, फ़ायदा उठा के ले जाएंगे। हर कोई फ़ायदा आपका उठा लेता है। आपके पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए हैं, आपके पैसे से फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना, उठाया होगा आपने, इधर उधर से अरेंज कर करके अपने पर्सन को दिए होंगे। और यहाँ तक कि आप में से बहुत सारे लोगों ने तो अपने ही बहुत सारे फ्रेंड्स को छोड़ दिया अपने पर्सन की वजह से, अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर लिया उनके प्यार के चक्कर में। लेकिन फिर भी जो आपको मिला सेपरेशन, आपको मिला धोखा, चले गए आपके पर्सन आपकी लाइफ से, आपके प्यार को छोड़कर चले गए। और अब आपकी ऐसी एनर्जी, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको और कोई प्यार करने वाला नहीं मिल रहा है, लेकिन जो एक तरह की लॉयल्टी है आपके अंदर कि आपने जिस पर्सन को प्यार किया वो पर्सन अगर मिल जाए तो बात ही क्या है ना। तो आप औरों के ऑफ़र्स भी नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग तो आपके आसपास ही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हो सकता है उनमें से कई लोगों ने आपको प्रपोज़ भी किया हो, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे दोस्त तो बने हैं सबके, लेकिन किसी को इस तरह से अपनी ज़िंदगी बना लेना वो नहीं हो पा रहा है आपसे।
हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो आपके पर्सन के साथ था, हो सकता है कि किसी तरह का ट्विन फ्लेम या कनेक्शन हो, आपका सोलमेट। ठीक है, क्योंकि देखिए एक साइकिल तो चल रहा है आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन का भी एक साइकिल चल रहा है। तो वो जो पहिया है जो घूम रहा है, वो एक एंड होने पर तो आ गया है। ठीक है, और कुछ लोग तो ब्लैक मैजिक से भी पीड़ित हैं, बांध रखा है उन्हें। आप इतना ज़्यादा बंधे हुए हैं अपनी सिचुएशंस के साथ, अपने इमोशंस के साथ, कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा ये सिचुएशंस हैं आपके साथ, या कितनी रेजोनेट हो रही हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। अब देखते हैं थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी क्या खिचड़ी पक रही है दिमाग में। देखिए, एक तो ये पूरी तरह से आपके पर्सन पर कब्ज़ा बना चुकी है, और सारी कुछ चीज़ें ये अपने नाम लिखवाना चाहती है। आपके पर्सन की अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या बैंक बैलेंस है उनका, तो वो सारा कुछ थर्ड पार्टी धीरे धीरे करके अपने हाथ में कर रही है। ठीक है, और इनके इमोशन से खिलवाड़ कर रही है। जानती है थर्ड पार्टी कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, और किस तरह से उनको शीशे में उतार लिया जाता है ये थर्ड पार्टी अच्छी तरह से जानती है। तो वो वही कर रही है, और इसने जो है ना, इसी ने ही आपका सेपरेशन करवाया है। थर्ड पार्टी ने, इसी ने करवाया है। आपके पर्सन ऐसे छोड़ते नहीं आपको, इस तरह से आपसे मुंह मोड़ते नहीं, लेकिन इस थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हुआ है। और यही रीज़न है, थर्ड पार्टी ही वजह है कि आपके पर्सन ने बहुत बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम भी किया है ना। आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं जो आपने कभी किए ही नहीं। उन गुनाहों का ज़िम्मेदार आपको बना दिया गया कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसा कभी भी नहीं था, आपने तो सिर्फ प्यार किया है, आपने सिर्फ लुटाया है, लेकिन आपके पर्सन ने आप ही को बहुत गलत गलत बोला है, और वो शब्द, उनके वो वर्ड्स जो हैं आपके हार्ट तक गए, और वो इतने ज़्यादा हर्ट कर गए आपको, अभी तक भी वो पेन आपके अंदर है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ है, और वो इसी तरह की प्लानिंग करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसा भी लग रहा है कि वो कहीं और सेटल होने का सोच रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कहीं और सेटल हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं चल रही हैं। वो एक तरह के थिंकिंग मोड में है। थर्ड पार्टी किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहती है। ठीक है, और इनसिक्योर्ड है अपने लाइफ को लेकर, तो वो कोई एक नतीजे पर, फैसले पर पहुंचना चाहती है। उसके लिए थर्ड पार्टी जो है ये भी सोच रही है कि आपके पर्सन के साथ कहीं और सेटल हो जाए। हो सकता है अब्रॉड सेटल होने की कह रही हो, सोच रही हो, या फिर कहीं दूर किसी सिटी में सेटल होने का सोच रही हो। ठीक है, अब्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वर्ल्ड का कार्ड भी है और 6 ऑफ सॉर्ड्स भी निकला है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैवल करने का तो सोच रही है, मतलब मूव होने का सोच रही है। ठीक है, और उसके लिए ऐसा सोच रही है कि सारे तरह के हथकंडे अपनाकर आपके पर्सन पर प्रेशर बनाएगी, और इतना प्रेशर बना देगी कि उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो एक ऐसा फ़ैसला लें जो कि नहीं भी लेना चाहते हों। वो इस तरह का वो गेम प्लान कर रही है। ठीक है, एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, आपके पर्सन को किसी ना किसी लीगल केस में या फिर किसी भी झूठ में फंसा सकती है। ये किसी भी कांड में फंसा सकती है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। और इतना उनके सर्कमस्टेंसेस इतने ख़राब कर देगी, मतलब उनको इतना फंसा देगी कि वो निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, आपके पर्सन की मजबूरी हो जाएगी कि थर्ड पार्टी की हर बात माने, या फिर वही सब करें जो थर्ड पार्टी चाहती है।
ये गेम प्लान कर रही है। और ये थर्ड पार्टी जो है ना, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट भी करा सकती है आपके पर्सन से, अपने नाम के लिए, अपने लिए कुछ शोरूम खुलवा सकती है, या वो खुद से कुछ करना चाहती है तो उसमें ही इन्वेस्टमेंट करा सकती है आपके पर्सन से। तो आपके पर्सन के पैसे भी लगवाएगी और आपके पर्सन करके देंगे, क्योंकि वो बंधे हुए हैं, वो एक तरह की एनर्जी में बंधे हुए हैं। और आपकी एनर्जी तो मैंने बताई ही थी कि बहुत ज़्यादा आप लोनली हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि क्यों डिवाइन ने ऐसा क्यों किया आपके साथ, या फिर गॉड ने ऐसा क्यों किया। जब वो जानते थे कि ऐसा होने वाला है तो उन्होंने रोका क्यों नहीं, या एंजल्स ने रोका क्यों नहीं। इस तरह के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके मन में, और उन सब के आपको आंसर चाहिए। आप क्लियर नहीं हैं कि पता नहीं आपके पर्सन आएंगे भी या नहीं आएंगे। हालांकि होप है अभी भी, एक आप जैसे कहते हैं ना, दिया लेकर घूम रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है लेकिन फिर भी आप एक दिया लेकर घूम रहे हैं। तो वही जो दीपक है वही आपको पार लगाएगा, वही आपको सारी आपकी खुशियाँ दिलवाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आपके पर्सन के दिल में देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी निकली है तो आपके पर्सन के दिल में प्यार तो है अभी भी, लेकिन जो चीज़ें थर्ड पार्टी ने की हैं, एक गेम प्लान के थ्रू की हैं, है ना, कॉन्स्पिरेसी के थ्रू की हैं, तो आपके पर्सन का जो है दिमाग ख़राब हो गया। और ये देखिए आपकी एनर्जी भी निकल आई है, द एम्प्रेस की एनर्जी। आप इतने सॉफ्ट हार्टेड हो, हर किसी के लिए सब कुछ कर देते हो, अपने पर्सन के लिए भी आपने पता नहीं क्या 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 कर दिया है। ठीक है, और भी बहुत कुछ लुटाते रहते हो अभी भी, अगर आपको मौका मिलता है। आपने कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, आपने हमेशा प्यार देने की कोशिश की है। आपको किसी तरह का लालच नहीं रहा उनके पैसे से, बस आपने प्यार चाहा कि आपको प्यार मिले और एक सब लोग मिलके खुशी खुशी रहें, आप, आपके पर्सन। और अगर आपकी फैमिली भी है तो फैमिली के साथ आप खुश खुश रहें, ऐसा आपने सोचा है। आपने बहुत कुछ मांगा भी नहीं अपने पर्सन से। आप चाहते तो क्या क्या ले सकते थे, उनसे क्या डिमांड्स कर सकते थे, लेकिन कभी नहीं किया। आपको सिर्फ प्यार चाहिए था, आपको उनका क्वालिटी टाइम चाहिए था, उनकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी कि वो समझें आपको। आप उसी में ही बहुत खुश थे, आप एक छोटी सी दुनिया में ही बहुत खुश थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि थर्ड पार्टी ने एंट्री कर ली और थर्ड पार्टी ने सब कुछ आपका उजाड़ दिया, आपका सारा कुछ बर्बाद कर दिया, आपके इमोशंस सारे ख़राब कर दिए। और अब आप जैसे इतना हैवी होकर आप रहते हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं अपनी, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर कुछ कर सकते हैं इसमें तो ज़रूर, अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसमें ये बात ज़रूर डालिएगा कि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को जो प्लान कर रही है कहीं सेटल होने का, तो वो उनका सक्सेसफुल ना हो पाए, ठीक है ना। क्योंकि कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी की खिचड़ी ये नज़र आ रही है एंजल्स की तरफ से। और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको और क्या गाइड करने वाले हैं, क्योंकि जो गाइडेंस मिलता है उसको आप मैनिफेस्टेशन में यूज़ किया कीजिए, तो वो आपके काम आएगा। कि मास्टर जीसस निकले हैं, फॉरगिवनेस कह रहे हैं। देखिए, आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आपका भाग्य ख़राब है, या शायद आप ही के कर्म ऐसे हैं, कुछ इस तरह के कर्मा हैं जो कि आपको सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि वो जो चीज़ें, जो गलतियाँ आपसे हुई हैं, वो सब कुछ फॉरगिव हो रही हैं, सारी गलतियों की माफ़ी आपको दी जा रही है, ठीक है। और हीलिंग हो रही है आपकी इस टाइम पर, जितनी भी पॉसिबल है उतनी हीलिंग आपकी हो रही है। और आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप एक ऐसी जर्नी पर हैं जिसमें कि आपकी अवेकनिंग हो रही है। जब अवेकनिंग शुरू हो गई है आपकी, तो आप हर चीज़ में क्या कनेक्शन है इसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये सारे एंजल्स आपके साथ में हैं जो कि आपकी अवेकनिंग में सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। एंड देखिए, कृष्णा ये कह रहे हैं कि
आप हम सारे एंजल्स पर भरोसा करो। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं एंजल्स को लेकर या यूनिवर्स को लेकर। हो सकता है वो ऐसे कंप्लेंट करने लग जाते हों कि आप क्यों नहीं सुन रहे हो या आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये वही बता रहे हैं कि हमारे गाइडेंस पर आप ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, हम पर, सब पर भरोसा रखो, ठीक है। जो आप कमिट कर रहे हो एंजल्स से, वो इनको पता है, उसी को देख रहे हैं और इनकी तरफ से आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है, बिना कंडीशन का लव मिल रहा है, ठीक है। जितना जितना पॉसिबल है उतना आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मैनिफेस्टेशन करने की भी जो एनर्जी है आपकी या जो वाइब्रेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो एंजल्स पर भरोसा रखो, ऐसा इनका कहना है। अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसका वो और डाल दीजिए मैनिफेस्टेशन में कि कहीं बाहर बाहर जाने की ना सोचें। और दूसरा एक वो ना कर पाए, इन्वेस्टमेंट ना करवा पाए थर्ड पार्टी, ठीक है। मुझसे अगर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपसे कितनी रेजोनेट होती है या आपकी लाइफ में भी ऐसा चल रहा है क्या, मुझे ज़रूर बताइए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।